मैंने कैसे स्टार्ट किया फेसबुक, मैंने कितनी देर में और कितना सीखा, किस प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया, पहला ऑर्डर मुझे कितने महीने बाद लगा, मैं पोस्ट किस तरह करता था, मैं कैसे कमेंट करता था और लोग इनबॉक्स में आ जाते थे, फाइवर पे मैं कब मूव हुआ। एक और बड़ा मसला था मेरे कि मुझे लगता था क्लाइंट कोई और मखलूक से, और बंदा कहता मेरा क्लाइंट है, मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, मेरा ऐसा क्लाइंट है कि आपने जो है ना मेरे पैसे नहीं दिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, जो है बुखार अब मुझे मुकम्मल तौर पर वैसे उतर गया है, लेकिन आज भी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आया हूँ तो उन्होंने कहा कि आप बेड रेस्ट करें, एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ आप रेस्ट करें उसके बाद। लेकिन जो है आजकल कदरे बेहतर मुझे फ़ील हो रहा है। और इसके अलावा एक और खुशखबरी की बात है, जो है अहमद भाई उन्होंने जो है न्यू मकान भी ले लिया है माशाल्लाह, उस प्रोसेस में है, तो आज ये भी खुशी थी। लेकिन ये वीडियो कल भी हम बना सकते थे, लेकिन आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपके साथ पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। असल में इसकी हमने प्रॉपर तैयारी भी की है। मैंने कैसे स्टार्ट किया फेसबुक, मैंने कितनी देर में और कितना सीखा, किस प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया, पहला ऑर्डर मुझे कितने महीने बाद लगा, मैं पोस्ट किस तरह करता था, मैं कैसे कमेंट करता था और लोग इनबॉक्स में आ जाते थे, फाइवर पे मैं कब मूव हुआ। मतलब आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जो है समझ लें एक द जर्नी ऑफ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक का सफ़र। चले मैं वैसे आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात सारी मैंने वैसे फिजिकल क्लास में भी की है, तो आप भी मेरे स्टूडेंट हैं, आपके साथ भी। एक्चुअल में जब स्टार्ट था मैंने आपको बताया था कि मैंने फेसबुक से स्टार्ट लिया। मैंने फाइवर पे मूव नहीं हुआ, ना ही मैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन का तो वैसे ही मुझे आइडिया नहीं था, और फाइवर पे मैं इसलिए मूव नहीं हुआ बिकॉज फाइवर पे पहले रिव्यू लेने के लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फेसबुक पे लगा रहा। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं सिर्फ 3 मंथ, जिसको हम 90 दिन बोलते हैं, एटलीस्ट 90 दिन मैं मुसलसल रातें जागता रहा। मुसलसल से रात मुझे अभी भी याद है। वैसे भी रात को सबको चाँद बहुत पसंद होता है, तो मैं अक्सर जो है हम बैठे होते थे तो मैं रात को जागता रहता था। इवन दैट सुबह फजर की अजानें मैंने कई मरतबा, मतलब आप समझें कि कोई ऐसी रात नहीं गुजरी होगी जब जो तहज्जुद या फजर की नमाज जो है मैंने तब ना पढ़ी हो, या मैं पूरी रात ना जागा हूँ। मैं सिवाय इस चीज़ के कि मैं क्या करता था, मैं सिर्फ लोगों के क्वेश्चन आंसर पढ़ता था। सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा अल्लाह सलामत रखे उनको, उनका एक जो है ग्रुप है माशाल्लाह, अभी भी मैं उसमें ऐड हूँ, लर्न एंड अर्न विद शहजाद अहमद मिर्ज़ा, शायद डिज़ाइन वैली के नाम से है। तो मैं उस ग्रुप में ना, मुझे किसी ने बताया था, मेरे किसी सीनियर ने और मेरे टीचर्स ने, कि आप एटलीस्ट उस ग्रुप में सिर्फ ऐड हो जाएं और आप ऐड होकर लोगों के क्वेश्चन आंसर पढ़ें कि लोगों को मसले क्या आ रहे हैं और आपको क्या मसले हैं। तो मैं सिर्फ 3 मंथ तक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं उतनी देर कैसे सर्वाइव कर गया या मैं कितनी देर उधर टिक गया। शायद मुझे पीछे से लोग मोटिवेट कर रहे थे कि आप कर जाओगे। लेकिन एक बात और, मैं एनालिसिस किया कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं क्या वाकई मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बात तो मुझे रियलाइज़ हो गई कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वही मेरे प्रॉब्लम है। मतलब मैं किसी भी लर्नर वाले बंदे को देखता था जो अभी स्टार्ट कर रहा है, मैं तब 2 महीने लगा चुका था, तीसरा महीना भी चल रहा था। तो जब मैं तीसरे महीने में आया ना, तो मुझे पता चल जाता था कि जिस बंदे ने अभी कोर्स स्टार्ट किया ना, उसको भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, मतलब अभी नया बंदा आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है मुझे पता चल जाता। तो मैं उधर फ़ौरन उन लोगों की मदद करना शुरू कर देता, राइट। दूसरी बात, जब मैंने ना पहले प्रॉपर एक चीज़ को सीखा, देखिए मैंने ना सबसे पहले प्रॉब्लम्स पढ़े, फिर नीचे जाके कमेंट्स में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पढ़े। तो मुझे ना एटलीस्ट ये प्रोसेस समझ आ गया कि एक्चुअल में गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल्स, लिंक बिल्डिंग, कहाँ सी चीज़ लेनी है, कहाँ देनी है। बहुत सारे बच्चे अभी इसी स्टेज पे जिनको पता नहीं चलता, या शायद उनको मेरी बहुत आसान वीडियोज़ हैं उनको पता चल भी जाता है, लेकिन अभी भी ग्रुप में पोस्ट हो जाती है व्हाट इज़ टैट, मतलब जिसको टाट बोल लें, टर्न अराउंड टाइम, कि आप आर्टिकल कितनी देर में, ठीक है, व्हाट इज डीएम, इस तरह के भी क्वेश्चन लग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, आपको कोई नई चीज़ समझ आती है, इट्स ओके। जैसे मुझे फिजिकल क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बच्चे शायद आहिस्ता बोलते हैं या शायद उनको वो क्वेश्चन पूछना आ नहीं रहा होता, तो मैं उन्हें बार बार कहता हूँ बच्चे मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा मैं कैसे आंसर कर पाऊँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जब मैंने ना 3 महीने लगा लिए तो मुझे ना एटलीस्ट समझ आ गया। फिर ना मुझे जो सीनियर थे ना वहाँ ऐड, मुझे वो भी समझ आ गए कि वो डेली बेसिस पे पोस्ट लगती होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर कंप्लीट। तो ये तजस्सुस मेरे अंदर और बढ़ गया कि भाई ऐसा क्या वो कम्युनिटी कर रहे हैं जो मुझे नहीं आ रही, ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो उनको ऑर्डर लग रहे हैं मुझे नहीं आ रहे। मैं फिर ना इस, आप समझ लें कि इस प्रोसेस में लगे, आप समझ लें कि इस एहसास कमतरी का मैं शिकार हो गया कि भाई उनमें ऐसा क्या है। जैसे मैं अक्सर सिद्धू मूसे वाले की स्टोरियाँ सुनता रहता हूँ, वो कहता है कि मतलब ऐसा साढ़े को की जड़ा उन्होंने को नहीं है, या उन्होंने को जड़ा ऐसा करे जो मेरे को नहीं है। तो फिर देखता था कि एटलीस्ट क्या ऐसा उनके पास है जो मेरे पास नहीं। एक और बड़ा मसला था मेरे कि मुझे लगता था क्लाइंट कोई और मखलूक से है। जैसे
अजीब होता है ना कि मतलब आपको लग रहा हो कोई स्टैचू होंगे या कोई जो है रोबोट, मतलब ऐसे कोई रोबोट होगा जो क्लाइंट आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ना फेसबुक जो ग्रुप है वो स्क्रॉल करना शुरू किया तो मुझे अभी भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हाशिम इंडिया से एक बंदा था दिल्ली, वो मिला। तो वो कह रहा था कि मैं आपसे पोस्टिंग करवा सकता हूँ, आप मुझे ये जो है साइट दे दें, मैं आपको आर्टिकल सेंड करता हूँ। तो पहली मरतबा जब उसने मुझे आर्टिकल सेंड किया तो मुझे ये भी नहीं पता था आर्टिकल आया किधर है। उसने मेरे ईमेल पे कर दिया, मुझे ईमेल पे आर्टिकल ढूंढना नहीं आया, शायद कहीं मेरी वो क्लास वाले सुन रही हो तो उन्होंने मुझे वो डाउनलोड करके दिया, मुझे पता नहीं चल रहा था। मतलब आप देखें आप उस क्राइटेरिया पे किस प्रोसेस पे थे, मतलब आप किस स्टेज पे थे कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। फिर मुझे समझ आया कि हाशिम से मैंने बड़ी अच्छी कम्युनिकेट की, मैंने कहा कि बेटे मतलब आप ही हो मेरे क्लाइंट, मतलब इस तरह के क्लाइंट होते हैं। फिर मुझे समझ आ गया कि अपने रंगे ही बंदे होंगे ने जेडे अपने क्लाइंट होंगे ने। ये भी बड़ी मुश्किल से समझ आया, वरना मुझे लगता था पता नहीं क्या है, और बंदा कहता मेरा क्लाइंट है, मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, मेरा ऐसा क्लाइंट है। तो ये चीज़ समझ आई। उसके बाद मैं एक और बात बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में पोस्टिंग नहीं लगाता था, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं फेसबुक पे पोस्टिंग लगाता ही नहीं था कि मतलब आई हैव दिस, आई नीड दिस, नो। मैं ना जो लोग पोस्ट लगा देते थे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं उधर कमेंट बहुत अच्छा करता था। शायद मैंने कमेंट पे फेसबुक कमेंट पे एक वीडियो भी बनाई है, मैं कमेंट बड़ा अच्छा करता था, मैं आई स्केची कमेंट करता था। और अच्छी साइट जिसका DA DR URL सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इस तरह का कमेंट करता था ताकि फील हो। और अक्सर ऐसे होता था, मैं आपको सही बात बताता हूँ, शायद आप कहीं मेरी फेसबुक ID गुफरान हादी स्क्रॉल कर लें तो बहुत सारे लोग ना उधर कमेंट से मुझे इनबॉक्स में आ जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे ना डेली बेसिस पे 3-4 गोरे मेरे इनबॉक्स में आते थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने DOD साइज $100 में सेल की, मैंने $50 में सेल की, $30 में सेल की, वो जो मुझे लगता था फ्री की साइट है, बाद में मुझे आइडिया हुआ। तो इस तरह मैं बहुत सारी जो अच्छी डोमेन्स थी, मैं उनके URL DA DR ट्रैफिक और बहुत लंबा एक बड़ा आई स्केची कमेंट जिसमें बड़ा नॉलेजफुल होता था वो मैं लगा देता था ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और इसी तरह गोरे सिर्फ मेरे कमेंट को लाइक करते थे और मेरे इनबॉक्स में आ जाते और मुझे नोटिफिकेशन आता था, मैं उनके साथ बात कर रहा था, और इसी तरह मुझे ऑर्डर मिल जाते थे। अच्छा एक और बात देखिए, जब मैं पैसे कमाने लग गया, इवन दैट मुझे अभी भी याद है, सर ने ना एक डिनर भी रखा था, जो लोग फेसबुक से या कहीं से भी पैसे कमा रहे हैं वो आए। कहीं शायद अहमद भाई ये वीडियो भी लगा या तस्वीर लगा दें, वो तब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, मैं सर से मिलने गया और वहाँ पे हमारे बड़े छोटे छोटे इंटरव्यूज़ भी हुए और बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैं पहली मरतबा तब शहजाद अहमद मिर्ज़ा से मिलने गया था और मेरी तब पहली मरतबा मुलाकात हुई थी। अच्छा उसके बाद मैं जब इतने पैसे कमाने लग गया ना, मतलब 45,000 रुपये मेरा तकरीबन था, इतनी अर्निंग हो जाती, तब ना लोग ना मुझे मैसेज करते थे इनबॉक्स में कि ना आप मुझे अपनी टीम में ऐड कर लें। मुझे अभी भी याद है, मैं हवेली बैठा होता था तो साथ ही भैंसें वगैरह बंदी होती थी, मैं चारपाई पे बैठा होता तो लोग कहते थे हमें अपनी टीम में ऐड कर लो, तो मैं बड़ा मुस्कुराता होता था कि किस तरह टीम में ऐड हो। अच्छा ये वीडियो ना बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मैं ना उनको भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर इस तरह मैंने उनको कहा चलो ठीक है, फिर मैंने ना जो है फेसबुक पे जो है ना जूम की एक जो है लिंक वो सेंड कर देता था कि जिसने ना मुझे फेसबुक पे हंटिंग सीखनी है, क्लाइंट हंटिंग, वो मुझसे जो है आके जो है रब्ता करे, वो मेरा जो है जूम का लिंक ज्वाइन करे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो इस तरह ना लोग बहुत सारे ऐड हो जाते, 100 से ऊपर ज़्यादा चले जाते थे, बहुत सारे लोग ऐड हो जाते। फिर इस तरह लोग ना आहिस्ता आहिस्ता वो जूम ग्रुप से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर मेरे ग्रुप बनना शुरू हो गए व्हाट्सअप के। फिर जोक दर जोक ना लोग मेरे साथ जो है, फिर मैंने ना बैठ के सोचा कि इन लोगों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं सही बात बताता हूँ, मतलब फिर मैंने क्या किया, मैं उन लोगों को क्या कि आप ऐसा करें मेरे लिए ऑर्डर लेके आए, तो मैंने उनको हंटिंग सिखा दी। मैंने उसे कहा कि आपने मुर्गे पकड़ने, आपने जो है ना गोरे ढूंढने हैं, गोरे ढूंढ के आपने मेरे तक ला देने। तो वो ना फिर ऐसे ना एकदम 30 लोग लग गए। अब फिर उसके बाद लोग 30 में से 20 रह गए, 10 लोग जो है ना, फिर 10 लोग रह गए। 10 के बाद उन्होंने क्या किया, 10 लोग डेली बेसिस पे ना सुबह से शाम तक पोस्टिंग करते थे और क्लाइंट हंटिंग करते थे। तो तकरीबन 4-5 लोग ना उनमें से डेली एक ऑर्डर ले ही आते थे, 4-5 लोग एक ऑर्डर ले आते थे और 2-3 मुझे ऑर्डर लग जाते थे। तो इस तरह ना उन लोगों के जो है मैंने उनसे कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 50% आपका, 50% मेरा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फिर इस तरह उनका भी प्रॉफिट का 50% मेरा आ जाता था और 50% जो है उनको चला जाता था। फिर हमारी पाकिस्तानी कौम है, उनको पता चल जाता है कि आखिर उस्ताद काम कैसे कर रहा है और ये प्रोसेस वर्क कैसे हो रहा है। फिर आपको पता है जो लोग ज़्यादा सियाने बनते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, उनको लगता है शायद हमें सब कुछ आ गया। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे साथ ऐड रहे। तो वो फिर डेली बेसिस पे ऐसे ही करते थे, वो ऑर्डर ले आते थे, मैं कंप्लीट करवा देता था, हाफ उनके हाफ मेरे। फिर इस तरह चीज़ें चलती रही मेरे साथ। लोग आते गए, लोग चले जाते थे, लोग आते थे, लोग चले जाते थे। लेकिन इस तरह फिर मेरी अर्निंग ना 45,000 से मैं लाख प्लस हो गया था। मतलब मैं आपको मजाक ना करूं तो सही, मतलब मैं 2-3-4 हज़ार रुपया अच्छी दिहाड़ी लगा के डेली की मैं मगरिब टाइम तक पैसे कमा लेता था इतने। मतलब इतने लोग ऑर्डर ले आते थे, इतने लोग मतलब मेरे साथ जुड़े हुए थे।
तो फिर इस तरह मेरी अर्निंग ज़्यादा हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरी टीम जो सारी की सारी है ना, वो मेरी फेसबुक से हुई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे ना एक फाद भाई हैं, वो अभी शायद एबटाबाद से थे। उन्होंने शायद एक दिन मेरी पोस्ट भी लगाई थी कि मैंने उसके कहीं पैसे नहीं दिए थे। जो बातें हैं वो आपको खुल के बतानी चाहिए, आपको अपने बारे में भी सच बोलना चाहिए। कहीं हमारे पैसे ना पेपाल में स्टक हो गए थे, तो फिर मैं उनको पैसे नहीं दे पाया था, तो उन्होंने मेरी पोस्ट लगा दी कि आपने जो है ना मेरे पैसे नहीं दिए। तो ये शायद बड़ी पुरानी एक बात है, बड़े साल पुरानी, मतलब 2.5 साल पुरानी होगी। तो फिर उसके बाद उसने जो है मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, इस तरह का प्रोसेस हुआ। फिर वो क्लोज हो गया। लेकिन वो ऐसा बंदा था जो शायद मेरा पहला टीम पार्टनर था। उसके बाद ना फिर काफ़ी सारी आपियाँ, काफ़ी सारी जो है भाई, बहुत सारे ऐड हुए। अच्छा, यहाँ पे ना जितने लोग भी मेरी टीम में आज भी ऐड हैं, शायद वो वीडियो देख रहे हो, मैं ना हर बंदे को जो है मेंशन करता हूँ। यहाँ पे साबरा फ्रॉम मुल्तान, वो भी मुझे फेसबुक से मिली। मैं पोस्टिंग लगाता था तो वो मुझे कहती थी कि मुझे सिर्फ क्लाइंट नहीं मिल रहे, बाकी सारा कुछ आता है, ठीक है। फिर वो मुझे मिली। उसके बाद मुझे नूर मिली, वो भी मुझे फेसबुक से मिली, वो भी वीडियो देख रही होंगी, वो भी बताएंगी। तो वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद मुझे कामरान मिला कराची से, तो वो भी जो है आज भी कभी कभी मेरी बात हो जाती है उनसे, वो एसईओ से रिलेटेड है। उसके बाद जमीला आपी, वो भी मुझे जो है कहाँ से, फैसलाबाद से हैं, वो भी मुझे उधर से मिली। सबा आपी इस्लामाबाद से। इसके बाद सबा आपी जो है सरगोदा से। इसके अलावा अंसारी लोग जो है मुल्तान से। इसके अलावा जो है इमरान लोग लाहौर से। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग, डिफरेंट लोग थे, जो जैसे अब्दुल बासित भाई थे, अब मुझे पता नहीं है डेरा गाजी खान से कहाँ से हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना मुझे उधर से मिले। तो जो सारी की सारी मेरी टीम बनी फेसबुक से। देखिए, आज आप इस फेसबुक को बड़ा फजूल समझते हैं, मतलब बड़ा फारिग समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो देखिए, मैं अगर एक टीम वहाँ से बना सकता हूँ। यासर भाई, यासर का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद हमजा भाई। इसके बाद मुझे फेसबुक से रिकमेंडेशन से बड़े क्लाइंट मिले, वो तो मैंने शायद आपको बताया भी है। तो यासर भाई तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम जो है, आप समझे कि हमें बहुत अच्छा गाइडर मिला हुआ है वो। तो यासर भाई भी मुझे फेसबुक से मिले थे। इसके बाद उस्मान भाई जो हैं वो फ्रॉम हाफसाबाद, वो भी इसी तरह मुझे फेसबुक से मिले। बहुत सारे लोग जितने भी मुझे मिले फेसबुक से। तो मेरी पूरी की पूरी टीम फेसबुक से, जिसे आज आप फजूल समझते हैं, आज आप एम ही समझते हैं, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। फेसबुक से मेरी टीम जनरेट हुई। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को एम ही ना लें। लेकिन अगर टीम बिल्ड हो गई है, मैंने लोगों को ट्रेन किया, वहाँ लोगों को रख लिया, फिर उसके बाद लोगों के साथ 50% पे पार्टनरशिप की, मैंने लोगों को जो है सिखा के फिर उनके साथ अपने साथ मिला लिया, ये सारी चीज़ें। तो एक इंसान एक ही सिर्फ प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मैं फाइवर का बताता हूँ। फाइवर, क्योंकि इस सवालों में ऐड था कि फाइवर कब स्टार्ट हुआ। जब मेरे पास अच्छी खासी अर्निंग होने लगी ना, मतलब लाख रुपए से ऊपर, तो फिर आहिस्ता से मैंने ना, जो साबरा फ्रॉम मुल्तान, उनको फाइवर का बड़ा एक्सपीरियंस था 1 साल का। तो फिर मैंने उनके साथ मिलकर, उन्होंने मुझे अकाउंट बना के दिया था, स्टार्ट उनसे लिया था। फिर उनकी वजह से जो है हमने फाइवर स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइवर भी रैंक हो गया, मतलब विद इन 2 मंथ जो है हमें फाइवर से भी ऑर्डर आने लगे। फिर जब इंसान है ना, उसको एक जगह से ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं, वो पीछे वाली चीज़ को भूल जाता है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं फेसबुक से हमें कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, लेकिन शायद ज़्यादा अब जो है हमारा फोकस वो फाइवर पे है, आजकल अपवर्क पे है। तो इसी तरह इंसान की स्टेप बाय स्टेप मेंटालिटी, इंसान की चॉइसेस और इंसान की ज़रूरतें, चीज़ें और मामलात, सोचें चेंज होती रहती हैं, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करता जाता है। और इस तरह फिर फेसबुक से जो है लिंक्डइन के बाद फिर मैंने फाइवर के बाद फिर मैंने अपवर्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करें। अब देखें, अपवर्क भी हो रहा है, साथ मेरी साइटें भी रन हो रही हैं। तो इंशाल्लाह विद फ्यू डेज, विद फ्यू मंथ, विद फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह चीज़ें और बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो एक ऐसा ही फेसबुक का जर्नी था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे ये मैंने सारी बातें फिजिकल में भी बताई हैं, शायद वहाँ कुछ पंजाबी में और अच्छे लहजे में शायद बताई हूँ। यहाँ भी मैंने काफ़ी कोशिश की है, मतलब 1 बाय 1 चीज़ों को करने में। लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब मैं स्टार्ट में ही रुक गया था। मैंने सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लिया, फेसबुक को, लिंक्डइन को, फाइवर को। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। देखिए, एक कायनात का एक ज़र्रा है ना, ये भी है, तो ये भी मेरे ख्याल बेकार नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू है, ठीक है। और आप वैल्यू जो है देना सीखें, वैल्यू ऐड करना सीखें, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो आज फेसबुक का जर्नी आपने सुन लिया है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।